हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का नाम है एसी जनरेटर। आज हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे, जिसे हम एसी डायनेमो के नाम से भी जानते हैं या अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसी जनरेटर क्या है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसे आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछेगा भी। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एसी जनरेटर क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो एसी जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अल्टरनेटर। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एसी डायनेमो। क्या कर सकते हैं? एसी डायनेमो। ये आपका डायनेमो, ये आपका जो है एसी जनरेटर है। अब बात करते हैं एसी जनरेटर जो है हम किसे कहेंगे, व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्यान से समझिएगा, इट इज एन डिवाइस, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स एक ऐसा ये डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको हम लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिकल machine used to convert mechanical energy into electrical energy। Mechanical energy into electrical energy is known as AC generator। और अल्टरनेटर, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज एसी जनरेटर या व्हाट इज अल्टरनेटर, या हम ये कह सकते हैं व्हाट इज एसी डायनेमो। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से कहेंगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट या इट इज एन मशीन टू यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज एसी जनरेटर और अल्टरनेटर। ये एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को हम एसी जनरेटर कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एसी जनरेटर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि इन विच प्रिंसिपल एसी जनरेटर वर्क्स, तो कहेंगे इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल, it works on the principle of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लेते हैं। ये हो गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एसी जनरेटर? तो कहेंगे इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लाइन हम यहाँ पे बताएंगे, ध्यान से समझिए। दैट इज व्हेन अ कॉइल, दैट इज when a coil, that is when a coil rotate in uniform coil is when a coil is rotated when a coil is rotated in uniform magnetic field, when a coil is rotated in uniform magnetic field and induced EMF EMF का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन इट, तो हम लोग करेंगे क्या? प्रिंसिपल की बात करते हैं एसी जनरेटर। तो कहेंगे एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो कहेंगे व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, तो वो क्या करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? तो कहेंगे इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एसी जनरेटर, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो कहेंगे व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ये हो गया। अब बात करेंगे व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसी जनरेटर, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर आर गिवन बिलो। हम करेंगे क्या? सबसे पहले जो कंपोनेंट है एसी जनरेटर का उसके बारे में हम क्या करेंगे? लिखेंगे। हम सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेंगे, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। मिटाने के बाद यहाँ पे फिगर हमारा छोटा सा बन सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इस
एक थे, इसका कंपोनेंट लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो आर्मेचर है। आर्मेचर, आर्मेचर है क्या, लिखेंगे क्या, आर्मेचर कॉइल ABCD आर्मेचर कॉइल ABCD consist of large number of turns, large number of turns is insulated copper wire. Turns of insulated, number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core, wound over a सॉफ्ट आयरन कोर। ध्यान से समझिएगा, एसी जनरेटर का जो सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो आर्मेचर है। वो आर्मेचर क्या होता है कि एक ABCD एक क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे बहुत सारे जो कॉपर वायर होते हैं, उस कॉपर वायर को वुंड किया जाता है, जिसे हम आर्मेचर कह देते हैं। हम फिगर के माध्यम से इस पॉइंट को समझाएंगे, तो आप क्या करिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटाकर हम इसे समझाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से आप समझिएगा। इस एसी जनरेटर के फिगर हम बनाएंगे और आप फिगर को ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से आर्मेचर वर्क करता है, कौन सा आर्मेचर है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान से इसको समझिएगा। ये नॉर्थ पोल है और ये जो है वो साउथ पोल है। और इसमें क्या है कि एक ABCD जो है इसको हम कॉइल बना दिए। ध्यान से समझिएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये ABCD कॉइल है। जो आर्मेचर होता है इसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। इस आर्मेचर पर ही क्या होते हैं, बहुत सारे तार के फेरे होते हैं। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, ये बहुत सारे तार के फेरे होते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, आर्मेचर। ये घूमते रहता है।
तो आर्मेचर क्या है, तो आर्मेचर की बात हम करेंगे। आर्मेचर कॉइल ABCD, आर्मेचर कॉइल ABCD कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होते हैं क्या करते हैं, ऊंड किए हुए रहते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, ऊंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। ABCD सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसपे हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऊंड करके बनाते हैं, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। ये ABCD आप जो देख रहे हैं ये आर्मेचर है। इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पॉइंट बताने से पहले इससे फिगर को हम कंप्लीट आपको बता दे रहे हैं। ये R1 और ये R2 रिंग है, ये B1 और B2 जो है वो ब्रूस है। इसको हम करते क्या है, ये आउटपुट है, इसको आउटपुट के रूप में हम जानते हैं। आउटपुट क्या है, आउटपुट यहाँ से करंट जो होता है वो बाहर निकलता है। तो हम अब क्या करेंगे, R1 R2 की बात करेंगे, B1 B2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। ये N और S जो देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। तो सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ये परमानेंट मैग्नेट है, जिसे हम परमानेंट मैग्नेट के भी नाम से जानते हैं, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट a strong permanent magnet or an electromagnetic wave, an electromagnet which poles N and S। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके पोल्स जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। लिखेंगे क्या, आर सिलेंड्रिकल इन शेप, आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो शेप में कैसा है, तो सिलेंड्रिकल है in shape, used as a field magnet, used as a field magnet। ये कैसे यूज होता है, ये यूज एज अ फील्ड मैग्नेट के रूप में यूज होता है। ध्यान से समझिए, एनएस जो है वो परमानेंट मैग्नेट कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहिए, जिसके टू पोल्स हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ये एज अ यूज होते हैं क्या, फील्ड मैग्नेट के रूप में। किस रूप में होते हैं, फील्ड मैग्नेट के रूप में यूज होते हैं। द आर्मेचर कॉइल, जो ये ABCD देख रहे हैं, ये आर्मेचर कॉइल है जो इस फील्ड मैग्नेट के बीच में क्या होता है, रहता है। तो हम करेंगे क्या, द आर्मेचर कॉइल ABCD, द आर्मेचर कॉइल
ABCD rotates the armature coil ABCD rotates between the रोटेट्स, ये जो आर्मेचर है ए बी सी डी क्या करता है, इस परमानेंट मैग्नेट में क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट्स बिटवीन द पोल्स पीसेज ऑफ द फील्ड मैग्नेट, पोल्स पीसेज ऑफ द फील्ड मैग्नेट। या आप देख सकते हैं ये फील्ड मैग्नेट का जो पीसेज है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उस नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्या करता है, ये रोटेट करता है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the uniform magnetic field provided by the field magnet, provided by the field magnet, provided by the field magnet is perpendicular to the axis of the rotation of the coil, axis of the rotation of the coil। ध्यान से समझिएगा, ये जो परमानेंट मैग्नेट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहेंगे, एमएस जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहिए या परमानेंट मैग्नेट कहिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हमारा ए बी सी डी जो आर्मेचर है ये रोटेट करता है, तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करता है। तो मीन्स हम कहेंगे क्या कि परमानेंट मैग्नेट, a strong permanent magnet and electromagnet which poles N and S means north pole and south pole are cylindrical in shape used as a field magnet। ये आप देख रहे हैं कि N और S जो है ये एज अ शेप में सिलिंड्रिकल है और ये यूज कर रहा है क्या, एज अ मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। The armature coil rotates between the pole pieces of the field magnet। ये ए बी सी डी जो आर्मेचर है ये फील्ड मैग्नेट के बीच में क्या करता है, रोटेट करता है। The uniform magnetic field provided by the field magnet is perpendicular to the rotation of the axis। ये आप देख रहे हैं ये रोटेशन ऑफ द एक्सिस है, ये रोटेशन यानी कि ए बी सी डी जो कॉइल रोटेट करता है ये परपेंडिकुलर करता है, अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, परपेंडिकुलर ये रोटेट करता है। तो इस तरह से ये परमानेंट मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हुआ। अब थर्ड की बात करते हैं, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स क्या है थर्ड में, स्लिप रिंग्स तो कहेंगे द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर, द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर, the two ends of the armature coil are connected to coils are connected to two brass slip rings, two
brass slip rings. Two brass slip rings R1 and R2. R1 and R2. These rings rotate along with the armature. These rings rotate along with, दिखाई नहीं दे रहा है तो हम नीचे लिखेंगे along with the armature coil. ध्यान से समझिएगा, ये R1 R2 जो आप देख रहे हैं ये टू स्लिप रिंग्स हैं। R1 R2 क्या है? टू स्लिप रिंग्स है जो ABCD जो आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ कनेक्ट में रहते हैं और जैसे ही आर्मेचर मूव करता है उसके साथ साथ ये स्लिप रिंग भी मूव करता है, मींस रोटेट कर सकता है। तो हम स्लिप रिंग में लिखेंगे क्या? द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू ब्रास स्लिप रिंग्स। ये आप देख रहे हैं ABCD, ये जो है ये आर्मेचर है, आर्मेचर के एंड में ये टू स्लिप रिंग है R1 R2 और ये R1 R2 क्या करते हैं? These rings rotate along with the armature coil. ये जैसे आर्मेचर कॉइल मूव करता है, रोटेट करता है, उसके साथ साथ ये R1 R2 मीन स्लिप रिंग भी मूव करता है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड जो है इसका पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसके वर्किंग की बात करेंगे। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है इसके लास्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, उसके बाद वर्किंग की बात करेंगे, किस तरह से वर्क करता है। ध्यान से समझिएगा, ब्रूसेस फोर्थ पॉइंट में है ब्रूसेस। ब्रूसेस, ये ब्रूसेस B1 और B2 है। क्या है? ब्रूसेस B1 B2 है। इस B1 B2 को ही हम क्या कहेंगे? ब्रूस कहते हैं। तो लिखेंगे 2 कार्बन ब्रूसेस कार्बन ब्रूसेस B1 and B2 are pressed. B1 and B2 are pressed against the slip ring. Against the स्लिप रिंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये R1 R2 जो है वो स्लिप रिंग्स हैं। इस स्लिप रिंग्स के अगेंस्ट में ये B1 B2 जो होते हैं ब्रश रहते हैं। द ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड, द ब्रशेस रिमेन fixed, the brushes remain fixed while slip rings rotate, while slip ring
rotate while slip ring rotate along with the armature, along with the armature, along with the armature. These brushes are connected to the these brushes are connected to the these brushes are connected to the load through which when output is obtained, which when output which the output is obtained, which the output is obtained. ध्यान से आप समझिएगा, ये फोर्थ पॉइंट जो है, ये ब्रशेस B1 B2 कहते हैं, B1 B2 को ब्रशेस बोल देते हैं। ये ब्रश का काम जो है, हम कहेंगे टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स। ये B1 B2 टू ब्रशेस, ये R1 R2 जो स्लिप रिंग है, इसके अगेंस्ट में प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? प्रेस्ड। अब ये प्रेस करते हैं तो द ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड व्हाइल स्लिप रिंग्स रोटेट अलोंग विद द आर्मेचर। ये आर्मेचर के साथ साथ ही R1 R2 क्या करता है? रोटेट करता है। बट B1 B2 जो ब्रशेस हैं, ये रोटेट नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। और ये जैसे जैसे चलते हैं उसको क्या करता है? जैसे ब्रश पेंटिंग होता है, ठीक उसी तरह से इस R1 R2 स्लिप रिंग को क्या करता है? ब्रशेस करता है, जिसके वजह से ये कंटिन्यू रोटेट करते रहता है। आर कनेक्टेड थ्रू द विच द आउटपुट, एंड हम कह सकते हैं दीज ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द लोड थ्रू विच द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। और ये B1 B2 जो है, ये लोड से कनेक्टेड होते हैं। ये आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट मीन्स यहाँ से जो AC करंट है, AC करंट यहाँ से बाहर निकलता है, और ये AC करंट जो है, ये B1 B2 ब्रशेज से कनेक्ट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग, किस तरह से ये वर्किंग करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर लिखेंगे क्या? व्हेन द आर्मेचर कॉइल ABCD, व्हेन द आर्मेचर कॉइल ABCD, when the armature coil ABCD rotates in the magnetic field, rotates in the magnetic field, rotates in the magnetic field provided by the strong field magnet, provided by the strong field magnet, provided by the strong field magnet, it cuts the magnetic lines of force, it cuts the magnetic lines of force, it cuts the magnetic lines of force, the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with the magnetic flux linked with
the magnetic flux linked with the coil changes due to the magnetic flux linked with the coil changes linked with the coil changes due to the rotation of अब नीचे जगह नहीं है, नीचे नहीं लिख सकते हैं, जितना लिखे उतना समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको दोबारा समझा देंगे। देखिए वर्किंग किस तरह से वर्क करता है ये एसी जनरेटर की बात करते हैं तो लिखेंगे क्या, व्हेन द आर्मेचर कॉइल एबीसीडी रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये एनएस जो है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है जिसमें एबीसीडी जो आर्मेचर है ये आर्मेचर रोटेट करता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, एबीसीडी रोटेट्स करता है। तो जैसे ही रोटेट्स करता है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स होते हैं उस मैग्नेटिक लाइन फोर्स को ये आर्मेचर क्या करते हैं, कट करते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हैं तो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं जो इस कॉइल से लिंक्ड हुए रहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन लिंक्ड विद द कॉइल इज कट बाय द आर्मेचर एबीसीडी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कट करता है और जैसे ही ये कट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इसके बारे में हम ऊपर लिखेंगे, सो आप इसे क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट हम समझाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसे मिटाएंगे और वर्किंग के जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात हम करेंगे। ध्यान से समझिएगा। Changes due to the rotation of the armature. Changes due to the rotation of armature and hence induced EMF is set up in the coil. Set up in the coil. The direction of the induced EMF, or current in the coil is, current in the coil is determined by the फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पे, राइट हैंड क्या कर लेते हैं, रूल कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा ये वो कैसे करता है।
सबसे पहले क्या होता है, ये आर्मेचर ABCD जो है वो परमानेंट मैग्नेट में ये रोटेट करता है। जैसे ही रोटेट करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये आर्मेचर उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, मीन्स आर्मेचर कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड ड्यू टू दिस कट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फ्लक्स is produced in the coil. Magnetic flux is produced in the coil and this rotation is produced induced EMF. ये जितना ही रोटेट करता है induced EMF प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, flux linked with the coil changes due to the rotation of the armature and hence induced EMF is set up in the coil. ये ABCD जितना ही रोटेट करता है इसमें इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, सेटअप हो जाता है, इज सेटअप इन द कॉइल। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और करंट इन द कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इसके डायरेक्शन को अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो फ्लेमिंग्स के जो राइट हैंड रूल है उस फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे, द current flow out through the current flow out through the brush out through the brush or through the brush B1 in one direction, brush B1 in one direction, in one direction of half of the rotation of half of the rotation, half of the rotation half of the rotation and through the brush B2 in the brush B2 in the next half revolution, next half rotation, next half rotation in the reverse direction, in the reverse direction, in the reverse direction. This process is repeated, this process is repeated, this process is repeated, therefore EMF produced is of, therefore EMF produced is of EMF produced is of EMF produced is of EMF, therefore EMF produced is of alternating nature, is of alternating nature। ध्यान से समझिएगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड मींस एसी जनरेटर जो है वो किस तरह से एसी करंट प्रोड्यूस करता है। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस परमानेंट मैग्नेट में आर्मेचर को पुट करते हैं। ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड व्हेन आर्मेचर रोटेट्स, एक बार इसको क्या करते हैं हम हैंडल से रोटेट कर देते हैं। जब रोटेट कर देते हैं तो ये हमेशा कंटिन्यू रोटेट होने लगता है। ड्यू टू रोटेट ऑफ द आर्मेचर देन मैग्नेटिक फील्ड कट, मैग्नेटिक फील्ड cut through the armature and armature cut the magnetic field lines, and due to this cut magnetic flux is produced and this magnetic flux is produced induced EMF in the coil and this induced EMF is set up in the coil। ये induced EMF जो होता है वो सेटअप हो जाता है इस coil में, और जैसे ही सेटअप हो जाता है तो ये रोटेट करता है ए बी सी डी, और ये रोटेट अगर वन टर्म अगर रोटेट करता है मींस ये हाफ रोटेट करता है तो B1 ब्रश से क्या होता है करंट फ्लो करता है, सेकेंड हाफ इसके ऑपोजिट में रोटेट करता है तो B2 ब्रश से ये क्या करता है एसी जनरेटर को बाहर मींस एसी करंट को बाहर निकालता है। तो इस तरह से ये वर्किंग था एसी जनरेटर का। अब बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसी जनरेटर मींस एक कमर्शियल जनरेटर जैसे हम लोग यूज करते हैं, कमर्शियल जनरेटर की बात करते हैं, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर। तो ऐसे बहुत सारे जनरेटर होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कमर्शियल जनरेटर की बात करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यहीं तक आपको लिखना होता है। बट यदि आपको पूछ दे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल जनरेटर एंड विच आर, तो आप उसका जवाब अलग से दे दीजिएगा। कभी कभी कंबाइन में भी पूछ सकता है तो उससे भी आप दे सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज एसी जनरेटर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, तो आप यहीं तक लिख करके छोड़ सकते हैं। तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कमर्शियल जनरेटर की बात करेंगे। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल जनरेटर की। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, VBI क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कमर्शियल जनरेटर की। कमर्शियल जनरेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज मेक यूज ऑफ कमर्शियल अल्टरनेटर, मेक use of commercial alternator, use of commercial alternators which are mainly differentiated, which are mainly differentiated on the basis of
on the basis of pre-mover ध्यान से समझिएगा। जो कमर्शियल जनरेटर होते हैं, ये कमर्शियल जनरेटर जो कंपनीज होती हैं इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करती है, वो बेसिस अलग अलग कंपनी जो होती है अलग अलग बेसिस पे सप्लाई करती है। उसका प्रीमूवर के रूप में होता है, मीन्स किस कंपनी को किस तरह से कितना वोल्टेज का सप्लाई करना है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, वो उस पे बेसिस होता है। तो उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट में, उससे हम जानेंगे। That is the mechanical energy provided. That is the mechanical energy provider. That is the mechanical energy provider used to rotate the armature of the generator. Used to rotate the armature of the generator. मीन्स हर जनरेटर का क्या होता है, आर्मेचर रोटेट करने का एक फंक्शन होता है। अब अलग अलग जनरेटर होते हैं तो अलग अलग उनका आर्मेचर रोटेट करता है, तो उस जो आर्मेचर का रोटेट का फंक्शन होता है उसके बेसिस पे कमर्शियल जो जनरेटर होते हैं उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल जनरेटर आर, फर्स्ट लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर सबसे फर्स्ट जो है वो कमर्शियल जनरेटर कौन सा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर लिख सकते हैं। और जनरेटर मेकिंग यूज ऑफ, और जनरेटर मेकिंग use of water falling from a dam, water falling from a dam or from some height, or from some height to rotate its armature in the magnetic field. Some height rotates in armature in the magnetic field provided by a strong electromagnet, provided by strong electromagnet. Strong electromagnet is called hydroelectric generator. Is called hydroelectric generator. हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर जनरली है क्या, किसी भी हाइट से या डैम, तो आप जानते हैं डैम में क्या होता है, एक्चुअली पानी वाटर को स्टोर किया जाता है। जब वाटर को स्टोर किया जाता है तो वो डैम हो जाता है। उस डैम से जैसे ही वाटर को हम क्या करते हैं, फालिंग कराते हैं,
तो नीचे आर्मेचर रहता है, वो आर्मेचर क्या होता है, ड्यू टू फॉलिंग ऑफ वाटर मूविंग रोटेट द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर, मीन्स उस जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो रोटेट करता है, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में होता है, और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मींस एसी करंट फ्लो करता है। तो ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप सिंपली जानिए कि वो डैम से वाटर को फॉलिंग करा करके जब आर्मेचर को रोटेट कराया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। सेकेंड जो है वो थर्मल जनरेटर होता है। थर्मल जनरेटर, थर्मल जनरेटर में हम करेंगे क्या, जनरेटर यूजिंग स्टीम बॉयलर और जनरेटर using steam boiler, using steam boilers heated with the burning coal, burning coal to rotate its armature in the magnetic field is called magnetic field is called thermal generator। ये थर्मल जनरेटर में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। थर्मल जनरेटर और जनरेटर यूजिंग स्टीम बॉयलर, इसमें स्टीम बॉयलर यूज होते हैं। ये स्टीम बॉयलर क्या होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जिसमें वाटर को वो फिल कर दिया जाता है और नीचे कोल को जला करके बर्निंग करके उसे वाटर को गर्म किया जाता है, मींस उसको बॉयल किया जाता है, और बॉयल से क्या होता है, स्टीम बाहर निकलता है। उस स्टीम के थ्रू क्या होता है, आर्मेचर को रोटेट कराया जाता है। वो आर्मेचर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज अ करंट फ्लो करता है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, थर्मल जनरेटर। तो इस तरह से ये से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक थर्ड और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर जनरेटर। थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर पावर जनरेटर। ये न्यूक्लियर पावर जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर जनरेटर में होता क्या है, आप जानते होंगे। न्यूक्लियर पावर के बारे में आप पढ़े होंगे, न्यूक्लियर पावर के बारे में आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर। न्यूक्लियर पावर जनरेटर में भी होता क्या है कि बड़े से बॉयलर जिसमें पानी को रख करके, वाटर को रख करके गर्म किया जाता है। किससे,
तो न्यूक्लियर से गर्म किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी से गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। और जैसे ही वो हीट होता है तो उसमें भी स्टीम आता है, स्टीम निकलता है, और स्टीम जो होता है वो कंटिन्यू क्या करता है, स्टीम निकलता है और आर्मेचर को रोटेट करता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग करते हैं जनरेटर यूजिंग बॉयलर्स और जनरेटर यूजिंग बॉयलर्स और जनरेटर यूजिंग बॉयलर्स heated with nuclear energy, heated with nuclear energy, heated with nuclear energy to rotate the armature, to rotate the armature, to rotate the armature in the magnetic field is the magnetic field is called nuclear power generator. न्यूक्लियर पावर जनरेटर में क्या होता है, एक बड़ा सा बॉयलर होता है जिसमें वाटर को फिल कर देते हैं, और इस बॉयलर को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हीट करते हैं। और जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी से हीट करते हैं उसमें स्टीम निकलता है, वो स्टीम क्या करता है, आर्मेचर को रोटेट करता है, और जब आर्मेचर रोटेट करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जब होता है तो उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। एक नोट में आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कमर्शियल जनरेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कमर्शियल जनरेटर in USA. USA means United of South America. Is 60 hertz. Is 60 hertz. Whereas in India, the frequency is 50 hertz. The frequency is 50 hertz. याद रखिएगा, अमेरिका की बात कर रहे हैं तो कमर्शियल जो जनरेटर होते हैं, उस कमर्शियल जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है, जबकि इंडिया की जो कमर्शियल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो ध्यान से समझ लीजिए, ये इस तरह से हमारा जनरेटर जो था वो खत्म हो चुका है। एसी जनरेटर और एसी जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।